पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान शीदा अपनी बीवी शब्बू के साथ रहता था। शीदे की बीवी आला दर्जे की बेवकूफ थी। वो सारा दिन अपने खेतों में मेहनत से काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी खा सके। एक दिन सुबह सवेरे शीदा जब खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत थक जाऊंगा और भूख भी बहुत लगेगी। तुम ऐसा करना, मेरी वापसी पर अच्छा और लजीज खाना बना लेना और एक गिलास सिरका भी। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब शीदे की वापसी का वक्त नजदीक आया तो शब्बू ने खाना तैयार करना शुरू किया। खाना तो बस लम्हों में तैयार है। क्यों ना मैं सिरके के ड्रम से एक प्याला सिरका भरकर निकाल लाऊं। ये सोचकर वो एक जग लेकर कमरे में चली गई। अचानक शब्बू को याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते हुए वो कमरे से भागती हुई बावर्ची खाने में पहुंची। शब्बू ने देखा कि कुत्ते के मुंह में गोश्त का टुकड़ा था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। शब्बू कुत्ते के पीछे भागती है, लेकिन कुत्ता जंगल में गायब हो जाता है। बेचारी शब्बू मायूस होकर घर आ जाती है। वो थोड़ी देर अपना सांस बहाल करने के लिए लेट जाती है। अचानक उसको याद आया, हाय हाय, मैं तो भूल गई, मैंने तो जग भरने के लिए रखा था। इसी दौरान ड्रम की टोंटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका जग के किनारों से बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। अब क्या होगा? जब ये सब शीदे को पता चला तो वो बहुत नाराज होगा। अब क्या करे? परेशानी के आलम में खड़ी अचानक शब्बू की नजर आटे की एक बोरी पर पड़ी जो उसका शूहर कुछ दिन पहले खरीद कर लाया था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर शब्बू ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी और सारा आटा जमीन पर बिखेरने लगी। जब शीदा घर पहुंचा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने आते ही पूछा, मेरी प्यारी शब्बू, आज खाने में क्या पका है? मैंने आग पर तुम्हारे लिए लजीज गोश्त भूना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। उसके पीछे भागी तो सारा सिरका बह गया। तुम परेशान ना हो, मैंने आटे की मदद से सारी जमीन साफ कर दी है। शब्बू की बात सुनकर शीदे ने अपना सर पीट लिया और गुस्से से कहने लगा, ओ बेवकूफ औरत, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया और फिर सिरके के ड्रम की टूंटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुमने आटे की बोरी का भी सत्यानाश कर दिया। शूहर की बात सुनकर शब्बू भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करती? ये सब तो तुम्हें मुझे पहले बताना था कि क्या ठीक है और क्या गलत। शीदा जानता था कि उसकी बीवी कम अकल है, उसके साथ झगड़ा ठीक नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही शब्बू का ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप रहा। उस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। एक दिन शीदे ने अपने खेत के एक तरफ लगे हुए पुराने दरख्त को काटा तो जड़ में से उसे कुछ पुराने सिक्के मिले। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ कि चलो अब इनको जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि वो इन सोने के सिक्कों को जमीन में कहीं छिपाकर रख देगा, मगर उसको अपनी बीवी शब्बू की तरफ से भी खतरा था कि वो कहीं किसी को बता ना दे। ये सोचकर शीदे ने अपनी बीवी से कहा, देख शब्बू, ये पीले रंग के बटन हैं। मैं इनको डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूं। तुम ना तो इनके नजदीक जाओगी और ना इनको छूओगी। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कुछ रोज बाद शीदा जब खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका एक साथी भी था। फेरी वाले की आवाज सुनकर शब्बू ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर उसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल कर देख लो। शब्बू की बात सुनकर वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगता है। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछें खुल गईं।
सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और उसके बदले शब्बो को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। दूसरी तरफ शब्बो ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब शीदा दोपहर का खाना खाने घर आया तो इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना, तो फिर तुमने उन्हें वहां से क्यों निकाला? मैंने उन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह उसे बताई ही क्यों? शब्बू मासूम सा मुंह बनाकर बोली, तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे। तुमने ये क्या कर दिया? अब ये तो तुम्हारी गलती है, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। शीदा कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर कुछ सोचकर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनका पीछा करते हैं। बीवी की बात सुनकर शीदा भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, हाँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। शब्बो ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला और उसका साथी गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। शीदा तेज चल रहा था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। शीदा उसे तेज चलने का इशारा करता, मगर शब्बो ने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते शब्बू शौहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिरकर लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। शब्बू भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू न मिला तो शब्बू के जिहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और उस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। शब्बू ने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ शीदा एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शब्बू को देखते ही वो बोला, चलो शब्बो, जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लड्डू तो गए। क्या मतलब? कहाँ गए? एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। शब्बू ने उसे सारी कहानी सुनाई तो शीदा हैरान होकर बोला, तुम ऐसी अहमकाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? वो बड़े आराम से बोली, तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। बीवी का जवाब सुनकर शीदा लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बाहर वाला दरवाजा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया था। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि दरवाजा भी बंद करना था। शब्बू की बात सुनकर शीदा परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर जाओ और दरवाजा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ लेती आना। शब्बू फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मुश्कीजे में भर लिया।
इसके बाद उसने घर के बीरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शीदा शायद फिर मुझ पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर शब्बू ने जोर लगाया और पूरा दरवाजा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शीदा दरवाजा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाजा ही साथ ले आई हूँ। शीदा गुस्से से लाल पीला होकर बोला, अरे तुम तो पूरा दरवाजा ही उखाड़ कर ले आई। अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? शीदे ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब समझा और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाजा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों चार बीवी ने वो दरवाजा अपने सिर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मुश्कीज़ा भी शब्बू ने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। रात का अंधेरा भी छाने लगा था और चोरों का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर शीदे ने बीवी से कहा, देखो शब्बू, रात गहरी हो रही है और चोर अभी तक नहीं मिले। मेरा ख्याल है हमें रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो उन्होंने एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो दरख्त की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो दोनों भी उसी दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। अरे आज कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। शीदे ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस अफताद से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, उस्ताद, ये क्या हो रहा है? हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? शीदे की बीवी दरवाजा अपने कंधे पर उठाए हुए काफी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मुश्कीज़ा इसके वजन में इजाफा कर रहा है। उसने शोहर से कहा, देख शीदे, वजन ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए शब्बू ने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो वो एकदम चिल्ला उठे, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। मैं कह रहा हूँ उस्ताद, कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन उसके उस्ताद ने लड़के की बात पे कान नहीं धरा और आग सेकने लगा। कुछ देर बाद शब्बू ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाजा तो अभी तक वैसा ही वजनी है, तो वो फिर अपने शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शीदा कोई जवाब देता, शब्बू ने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं। चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाजा ही बहुत वजनी है। दरवाजा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था। वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी, लो जी, अब ये दरवाजा भी चला। ये कहते हुए शब्बू ने दरवाजा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए। पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सिर पर आ पड़ा है। फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज सर पर गिरी है, सर पर पांव रखकर भागे। भागते हुए चूर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। चूरों को भागता देखकर शीदा और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतराए। चूरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चूरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।